संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तप, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। मेरी भ्रुकुटी तन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं। नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोकों में सभी चल अचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। भैया होलिका, तुम? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। इन लोगों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दें, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। आज हम अपने छोटे भाई महाबली हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मनाने यहां एकत्रित हुए हैं। इंद्र जैसे हमारे क्षुद्र शत्रुओं ने दैत्य शिरोमणि हिरण्याक्ष को विष्णु के हाथों मरवा डाला है, जिसका बदला हमें न केवल विष्णु से बल्कि समस्त देवताओं से लेना होगा। पृथ्वी पर जो मानव लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसीलिए वीर शिरोमणि हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था, किंतु वरा रूप धरकर विष्णु से फिर बाहर ले आया है। इसीलिए तुम सब लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, उन सब का नाश कर दो। जहां जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हों, उन देशों को जलाकर राख कर दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे। हम इसी समय असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने का साधन पूछते हैं। जाओ और जाकर मृत्यु लोक में आतंक मचा दो। गुरुदेव, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचा देने का आदेश दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूं। बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तप, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। गुरुदेव, मैं मन, वचन और कर्म से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। हिरण्यकशिपु हठ योगी नृप अजबाजप
हे परमपिता ब्रह्मा, असुरराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की घाटी में अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। डांसों तथा कीटों ने उसका सारा मांस खा डाला है। केवल हड्डियों में अटके प्राणों के सहारे वो घोर तपस्या कर रहा है। देवताओं के 100 वर्ष उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना देवताओं की शक्ति में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि और धूम्र ने तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया है। कुछ निराकरण कीजिए प्रभु। निराकरण तो वरदान देने से ही होगा देवगणों। वरदान से वह आप सबका विनाश का भी वरदान मांग सकता है। किंतु हे पितामह, यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो दैवी विधान से वो स्वयं ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इसलिए शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु, जिससे कि उसकी यह तपस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। एवमस्तु। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्युलोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से। न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी के वरदान से जो दुर्लभ शक्ति प्राप्त हुई, उसका उपयोग यदि वह सात्विक और धार्मिक कार्यों के लिए करता तो सारे ब्रह्मांड में स्वयं भगवान को छोड़कर उनसे महान और कोई नहीं होता। अच्छा प्राणी विजय और सफलता पाकर झुक जाता है, परंतु नीच प्राणी सफलता के मद में पागल हो जाता है। हिरण्याकश्यप स्वयं ब्रह्मा जी का पौत्र होकर भी अपने नीच संस्कारों के कारण इंद्रियों के विषय में रत था। इसलिए इतनी घोर तपस्या करके जब वरदान मांगने का समय आया तो उसने केवल भोग विलास ही मांगा। उसकी बुद्धि ने उसे अपने विकास के स्थान पर विनाश का ही मार्ग दिखलाया और अपनी अपार शक्तियों के दुरुपयोग से
उसने संसार में चारों ओर हाहाकार मचा दिया। सर्वप्रथम उसने इंद्र के स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया। इंद्र भाग गया। देवता परास्त हो गए। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। मैं यहाँ का भगवान हूँ। हर कोई मेरी पूजा करे। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। बोल, हिरण्यकश्यप तेरा भगवान है कि नहीं? बोल, बोल। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोकों के प्राणी उस महादैत्य के आगे नतमस्तक हो गए। उस समय सारी सृष्टि में एक नन्हा सा बालक ही ऐसा था जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता था। वो उसी दैत्य का अपना पुत्र था, प्रहलाद, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही ब्रह्मलीन होकर केवल भगवान श्री हरि का नाम जपता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया जाता रहा, परंतु वो बालक प्रभु की भक्ति से विमुख न हुआ। जब हिरण्याकश्यप को इसका पता चला तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। मेरी भ्रुकुटी तन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं। नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोकों में सभी चल अचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या यह सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है तू? पिताश्री, तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अच्युत, अविनाशी, परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। मूर्ख पुत्र, तू उस विष्णु की बात कर रहा है जो मेरे भय से ब्रह्मांड का त्याग करके भाग गया, जो मेरी क्रोधाग्नि पल भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता। सुन प्रहलाद, विष्णु मेरा प्रबल शत्रु है। वो मेरे भाई का हत्यारा है और तेरा भी यही कर्तव्य है कि असुर कुल के प्रबल शत्रु विष्णु से तू भी द्वेष रखे। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके पालन करता है। तू झूठ बोलता है। वो अवश्य मेरा शत्रु है। वो मेरा नाश करना चाहता है। ये आपका भ्रम है। जिस प्रकार उनके लिए विश्व के सभी प्राणी उनके बालक हैं, उसी प्रकार आप भी उनके बालक हैं। वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते, केवल आपके कुकर्मों का, आपके अधर्म का नाश करेंगे। मुझे कुकर्मी कहता है, मुझे धर्मी कहता है। मूढ़, विष्णु मेरा नाश करे या न करे, परंतु मैं तेरा नाश अवश्य कर दूंगा। ये भी आपकी भूल है पिताश्री। भगवान की इच्छा के बिना कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति आ जाए, मेरा नाश नहीं होगा। हाँ, यदि प्रभु जी की इच्छा होगी, तो आपके कुछ किए बिना ही मेरा नाश हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। बस यही अहंकार आपको सत्य नहीं देखने देता। जिस दिन
आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करके सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वही सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी प्रार्थना मानिए, अब भी समय है। भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनके चरणों में शीश नवा दीजिए। वे परम दयालु हैं। वो तुरंत ही आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपको पापहीन कर देंगे। दैत्यों! ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। शरीर के जिस अंग से सारे शरीर को हानि होती हो, उस सड़े हुए अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जाओ, ले जाओ, और जो सबसे पहले इसकी मृत्यु का समाचार हमें सुनाएगा, उसे बहुत बड़ा पारितोषिक दिया जाएगा। जाओ, ले जाओ इस कुल कलंक को। तुम इतने सारे मिलकर भी उसे नहीं मार सके। अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा, तो ये अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, तुम नहीं, पर तुम भी क्या करोगी? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। इन लोगों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दें, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें यह शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा, तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। लज्जा नहीं आती तुम लोगों को? बार बार ये कहते हुए कि तुम लोग इस अंगूठे भर ऊंचे बालक को मार नहीं सके। क्षमा करें राजन, हमने अनेक उपाय किए कि प्रहलाद का वध कर दें, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति इसकी रक्षा करती है। हमने इसे आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु हे राजन, हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके। हम बहुत लज्जित हैं। मूर्ख, तू
बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु हैं, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी जिह्वा! अरे अभी तक तो तुम मेरे खाना जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे ही शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप फिर भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं, वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ। उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। वो नित्य है। और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है, वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब मात्र ही है। उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है। वे मेरे शरीर में है, वही आपके शरीर में है, वही संसार के समस्त कण कण में है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। यदि वो इस खंबे में भी है, तो मैं अभी इस खंबे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है, तो आज न यह खंबा रहेगा, न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में, तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। सूर्यवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
जय नरसिंह नारायणा, अद्भुत छवि नारायणा, जय नर हरि नारायणा, ओम नमो नारायणा। कोपकालस्य यो विग्रह यो हिरण्यकशिपु रिपुः तस्मै मृगनरेन्द्राय नरसिंहाय